ओम शांति। परमपिता परमात्मा के हम सभी प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। तो आज हम परमात्मा के बारे में जानेंगे। अभी 2 दिन से क्या सुन रहे थे? पहले दिन क्या सुना? आत्मा के बारे में। आत्मा आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? क्या सुना था आत्मा के बारे में? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? बोलो सभी। आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? सभी की आवाज नहीं आई। आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा कहाँ पर रहती है? मस्तक के बीच में। मस्तक के बीच में आत्मा रहती है। और आत्मा की 3 शक्तियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 आत्मा की शक्तियां हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीनों आत्मा की शक्तियां हैं। और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति का नाम है। आंखों से कौन देख रहा है? कानों से कौन सुन रहा है? मुख से कौन बोल रहा है? कौन चल रहा है? कौन काम कर रहा है? देखने, बोलने, सुनने सब की शक्ति आत्मा है। आत्मा अगर अभी शरीर से निकल जाए तो देख सकेंगे? आंखें तो मरने के बाद भी होती हैं, तो देख सकेंगे? नहीं। सुन सकेंगे? किसी से बात तो कर ही लेंगे, नहीं कर सकेंगे ना? क्यों? क्योंकि आज जो इसमें बोलने वाली शक्ति थी वो तो निकल गई। वो तो मट्टी हो गई थी। पंखे की मोटर खराब, पंखा बंद, बिजली आ रही है पर पंखा नहीं चलेगा, है ना? उसी तरह इस शरीर की जो मोटर है वो आत्मा है। आत्मा निकल गई तो ये शरीर बेकार है। तो इस पर एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति, उसके 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 3। जो उसका पहला नंबर का दोस्त था वो 24 घंटे उसके साथ रहता था। उठना उसके साथ, बैठना उसके साथ, सोना उसके साथ, चलना उसके साथ, खाना उसके साथ, जहां भी जाना उसके साथ साथ ही रहता था। क्योंकि 24 घंटे का दोस्त था, सारा दिन इकट्ठे रहते थे। एक भी पल के लिए एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। इतने पक्के दोस्त थे। एक दूसरे के लिए मरने मारने के लिए भी तैयार थे। इतने पक्के दोस्त थे। एक दूसरे के लिए चोरी भी करते थे, झूठ भी बोलते थे, सब काम करते थे, साथ रहते थे। तो उसको एक दिन कोर्ट में काम पड़ गया। जिसका दोस्त था उसको कोर्ट में काम पड़ गया। उसने सुबह सुबह उठकर अपने दोस्त को कहा कि चल तू भी तैयार हो जा। कहता कहाँ जाना है? कहते आज कोर्ट में गवाही है। जो सारा दिन साथ रहता है उसको बताया ही नहीं उसने। तो उसको कहा कोर्ट में गवाही ही है।
कहते अच्छा चल। वो कहता कि मैं तो तेरे साथ जाऊंगा ही नहीं कोर्ट में गवाही देने के लिए। क्यों? कहता क्यों, तू तो मेरे साथ सारा दिन रहता है, 24 घंटे रहता है, तो तू मेरे साथ जाने गवाही नहीं देने जाएगा? कहता ना, मैं नहीं गवाही दूंगा तेरी। अब एकदम से जो आपका इतना पक्का दोस्त हो, मित्र हो, तो वो आपको कहे कि मैं तो आपकी गवाही दूंगा ही नहीं, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। आधे तो वहीं टूट जाएंगे। पक्का विश्वास था तो ये तो मेरी गवाही जरूर देगा, क्योंकि मैंने झूठ बोला इसी के लिए, चोरी की इसी के लिए, डाका डाला इसी के लिए, जितने बुरे काम किए इसी के लिए तो किए, और ये कहता मैं गवाही देने ही नहीं जाता। वहीं आधे तो खत्म, पर मरता क्या ना करता। अब गवाही तो मेरी है, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा ना। चल पड़ा गवाही देने के लिए। रास्ते में दूसरा मित्र मिल गया जो कभी कभी उसको मिल जाता था। उसने पूछा भी क्या हो गया, आज बड़ा उदास उदास सा लग रहा है, परेशान सा लग रहा है। उसने सोचा मन में, जो मेरे साथ 24 घंटे सारा दिन रहता है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसने तो साथ दिया नहीं, अब ये क्या साथ देगा? फिर हम क्या कह देते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। कहता नहीं, कोई तो बात है, बता दे। कहता तू जोर दे रहा है इसलिए बता देता हूँ, मेरी आज कोर्ट में गवाही है, गवाही देने जाना था, कोई देने ही नहीं जाता, तू चलेगा? वो दूसरा दोस्त कहता है कि मैं नहीं गवाही देने जाऊंगा। हाँ, तेरे को कोर्ट के दरवाजे तक तो छोड़ दूंगा, तेरे को इतनी तसल्ली दे दूंगा कि मेरे साथ कोई है। कहता चल कोर्ट के दरवाजे तक ही छोड़कर आ जा, कम से कम कोई तसल्ली देने वाला तो मिलेगा। चल पड़े दोनों। चलते चलते रास्ते में उसको उस दिन उसका तीसरा दोस्त मिल गया, जो उसको कभी महीने में, कभी साल में, 2 साल में कभी मिलता था, रोज नहीं मिलता था, कभी कभार, कभी कहीं शादी ब्याह में दुआ सलाम हो गई, ऐसे कभी कभार मिलता था, रोज नहीं मिलता था। तो उसने कहा क्या बात हो गई? कहते जब दो ने साथ नहीं दिया, जो थोड़े से नजदीक के थे, तो ये क्या देगा? कह दिया कुछ नहीं हुआ। तो कोई तो बात है, जो इतना उदास है, परेशान है, दुखी है, क्योंकि चेहरे से पता तो चल जाता है ना, हमारा चेहरा सब कुछ बता देता है कि कुछ तो मन में है। फिर भी उसने जोर दिया, तो उसने बता दिया कि मेरे को आज कोर्ट में गवाही की जरूरत है, कोई भी चलने को तैयार नहीं है। कहता बस इतनी सी बात, चल मैं चलता हूं तेरे साथ, गवाही तो देनी है, मैं दूंगा तेरी गवाही। वो तीसरा दोस्त तैयार हुआ गवाही देने के लिए। अब ये कहानी हमने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, और हम सब आत्माओं के पास हमारे 3 दोस्त हैं। आत्मा का सबसे पहला और नजदीक का दोस्त ये शरीर है। इस शरीर, ये आत्मा शरीर के साथ रहती है 24 घंटे। झूठ किसके लिए बोलते हैं? शरीर के लिए। कहते हैं ना, पेट के लिए करना पड़ता है, तो इसके लिए तो बोला झूठ। चोरी किसके लिए की? इसके लिए की, कि इसके लिए करना पड़ता है, क्या करे, यही दुहाई देते हैं। किसी को पूछो डाका क्यों डाला? इसके लिए डाला। सारे पाप हम किसके लिए कर रहे हैं? इसके लिए। क्या ये हमारे साथ धर्मराजपुरी में हमारी गवाही देने जाएगा? यही साथ छोड़ देगा। पहला दोस्त यही एकदम से साथ छोड़ देगा। हमें कहां धोखा दे देगा ये भी नहीं पता। कौन सी सड़क पे कोई अपना होगा भी कि नहीं, कौन से चौराहे पर, कहां हमारा ये शरीर हमें धोखा दे दे, हमें पता है क्या? पता है किसी को? किसी को नहीं पता। और जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, 24 घंटे इसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, सजाते हैं, इसको सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनाते हैं, इसको अच्छी तरह से सजाते संवारते भी हैं। आजकल तो सजने के लिए ब्यूटी पार्लर भी चले जाते हैं कि इतना सुंदर इसको बना करके हम रखते हैं।
फिर भी ये हमारा साथ नहीं देगा। सबसे पहले कहां कब धोखा दे जाए पता ही नहीं। दूसरे दोस्त, जो दूसरा दोस्त है हमारा, वो है हमारे रिश्तेदार, जो हमें शमशान घाट तक छोड़ के आ जाएंगे, कोर्ट के दरवाजे तक छोड़ के आएंगे। गवाही तो वो भी नहीं देंगे हमारी कि हमारे लिए किया था। कहते हैं ना, बाल बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्या करें, उनके लिए झूठ बोला, मैंने अपने लिए थोड़ी बोला। जो किया मैंने उनके लिए किया, क्या वो हमारे साथ जाएंगे? हम कोर्ट में, धर्मराजपुरी में गवाही देंगे हमारे लिए कि हमारे लिए किया था, इनको छोड़ दो, हमें सजा दे दो? कोई जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा हमारी गवाही देने के लिए। दूसरे मित्र तसल्ली के लिए सिर्फ हमें शमशान घाट तक, कोर्ट के दरवाजे तक तो छोड़कर आ जाएंगे, लेकिन उसके आगे कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। और तीसरा दोस्त है हमारा, जो कभी कभार मिलता है, आजकल आपको रोज मिल रहा है वो दोस्त, वो है हमारे अच्छे कर्म। अब यहाँ अच्छे कर्म है तभी तो बैठे हो। सत्संग सुनना, भजन कीर्तन करना, अच्छी बातें करना, ये अच्छे कर्म है। और ये काम, ये दोस्त हमें कभी कभी मिलता है। बड़ी किस्मत वाले हैं वो जिन्हें रोज ये दोस्त मिलता है। और ये अच्छे कर्म ही हमारे साथ धर्मराजपुरी में जाएंगे, हमारी गवाही देंगे। अब सोच लो किसको हमने पहला दोस्त बनाना है और किसको तीसरा। ये कहानी किसी एक की नहीं, हम सब की है। हम सब ने अभी पहला दोस्त अपने इस शरीर को बनाया हुआ है। जरा सा इसमें दर्द हो जाए सही, जरा सा इसको कोई तकलीफ हो तो सही, देखो कितने डॉक्टरों के पास जाएंगे, इसको दवाई देंगे, इसको रेस्ट भी कराएंगे, इसके लिए फ्रूट भी खाएंगे। डॉक्टर ने कहा जूस पियो तो जूस भी पिएंगे। आजकल डॉक्टर कहते हैं कि वो खाओ, क्या, कीवी खाओ, कीवी खाओ, नारियल पानी पियो, वो भी सब करेंगे। किसके लिए? इस पहले दोस्त के लिए। और यही सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो तीसरा दोस्त है ना, उसको पहला दोस्त बना लो। हर दिन हर पल अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म माना भगवान की याद में काम करना है। झाड़ू लगा रहे हो तो भी भगवान को याद करो, बर्तन साफ कर रहे हो तो भी भगवान को याद करो, खाना बना रहे हो तो भी भगवान की याद में बनाओ, खाना खा रहे हो तो भी भगवान को याद करो। शुक्रिया करो उसका कि शुक्रिया, तूने मुझे पेट भरने के लिए अन्न दिया, शुक्रिया तूने मेरा शरीर स्वस्थ रखा तभी तो झाड़ू लगा रही हूँ, शुक्रिया ईश्वर तेरा, भगवान परमात्मा तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे पीने के लिए पानी दिया। दिन में कितनी बार पानी पीते हैं? अब तो गर्मी शुरू हो गई है, कितनी बार पिएंगे? 8, 10, 12, 15 बार तो पी लेंगे ना। उतनी बार मुख से शुक्रिया निकलना चाहिए। देखो राजस्थान में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और हमारे पास तो खुला पानी है, चाहे 3 बार नहाए या 4 बार नहाए, और उतनी बार हम पिए पानी जितना मर्जी पिए। तो शुक्रिया करो, उसने हमें पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए हमें इतना सुंदर भोजन दे रहा है, पहनने के लिए उसने हमें कितने सुंदर कपड़े दिए हैं, और रहने के लिए उसने हमें इतना सुंदर घर दिया है। यही तो हम उस ईश्वर से मांग रहे थे ना, और उसने अभी हमें ये दिया है, तो हर पल उसका शुक्रिया मानना चाहिए। लेकिन शुक्रिया भी तो तभी मानेंगे ना जब उसको जानेंगे। जब तक हमने उस ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को जाना ही नहीं,
शुक्रिया मानेंगे कैसे? शुक्रिया मानने के लिए मेरा किसी ने अच्छा किया, मेरा किसी ने भला किया, तो मेरा दिल करता है ना उसका शुक्रिया करूं। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं मेरा भला किया किसने, फिर शुक्रिया करोगे किसका? फिर पूछेंगे एक दो से, कौन था वो जो मेरा भला करके गया, मेरी मदद करके गया? तो जानना चाहते हैं वो ईश्वर, भगवान, वाहे गुरु, परमात्मा, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, वो आखिर है कौन? कैसा दिखता है वो? कहाँ रहता है वो, जो हम उससे मिल सकें? तो आज के लेसन में परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं और कब इस संसार में आते हैं, इसके बारे में बताएंगे। अभी हमारी चेतना बहन जी हमें ये परमात्मा कौन है, कैसा है, इस संसार में कब और कैसे आते हैं, ये सब बातें बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा याद है? कौन है शिव बाबा? आज बताएंगे आपको। एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। ओम शांति। आप जब भी ये शब्द मुख से उच्चारे ओम शांति, तो ओम शांति जब आप बोलते हैं तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का अर्थ यही है। ओम माना मैं आत्मा और शांति माना शांत स्वरूप हूँ। इसलिए हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम यही शब्द बोलते हैं, ओम शांति, ताकि सामने वाले को भी याद आ जाए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और हमें खुद को भी याद आ जाए। इसलिए ये एक मंत्र है भगवान का दिया हुआ, और हम जब भी किसी से मिलते हैं, जैसे दुनिया में क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसा समय है तो उस प्रकार से मिलते हैं। आजकल तो हेलो हाय भी बोलते हैं, लेकिन भगवान ने हमें सिखाया कि जब भी किसी से मिलो तो ओम शांति बोलो। क्यों? ताकि हमें अपना स्वधर्म याद आ जाए। आत्मा का अपना पहला स्वधर्म क्या है? शांत रहना। इसलिए तो अभी आप सभी सुन रहे थे दीदी से, बड़ी सुंदर उन्होंने कहानी सुनाई 3 दोस्तों की, और परम प्रिय जो दोस्त जिसको आप बनाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। हम तो केवल आपको बातें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उसको कैसे अपने जीवन में धारण करना है, कितना करना है, वो तो आप सबकी इच्छा है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान को लेकर। भगवान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, वह परम शक्ति है, परम सत्ता है, सर्वशक्तिमान है, हम सबके सच्चे पिता है, परम सतगुरु है, परम शिक्षक है, परम पिता है। तो इतनी ऊंची महान हस्ती की आज हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में। भगवान को लेकर के हमारे ही समाज में बहुत सारी मत मतांतर हैं। भगवान का जब नाम आता है तो हम सबकी मन कहें, हमारी आंखें कहें या हमारी बुद्धि कहें, हमारा मस्तक कहें, जब भी भगवान का नाम आता है तो वो अपने आप झुक जाता है।
या फिर ऑटोमेटिकली जब भगवान ये शब्द निकलता है मुख से तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ये सब बातें हमारे अंदर की इसका प्रतीक है। तो भगवान कौन है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है हम सबके सामने, और आज इस पहेली को थोड़ी सी सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब भगवान एक है, सभी मानते हैं। आप सभी की राय है कि भगवान एक है, और दूसरी तरफ इतने सारे जो देवी देवताएं हैं वो भगवान का ही हम स्वरूप मान लेते हैं, या फिर कई बार तो हम उनको ही भगवान कहते हैं। तो वास्तव में भगवान कौन है, ये आज हम जानना और आपको बताना जरूर चाहेंगे। अब भगवान को लेकर के जैसे हमने कहा कि बहुत सारे मतांतर हैं, यानी हर किसी की अपनी अलग एक मत होती है। मत तो समझते हैं ना, अपने विचार होते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की मत को लेकर के हम ये चर्चा करते हैं। हमारे ही समाज में भगवान को लेकर के दो प्रकार की मतें हैं। एक मत है जो ये कहती है कि भगवान निराकार है, यानी वो नाम रूप से न्यारा है। और दूसरी जो मत है वो ये कहती है कि ये जो भी देवी देवताएं हैं वो भगवान का ही स्वरूप है। अब मान लो कोई भी बात है तो वो बात के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। आपके सामने ये कैमरा, मोबाइल फोन हमने रखा हुआ है, आप उसको सामने से देख रहे हैं, मैं उसको पीछे से देख रही हूँ। मोबाइल तो एक ही है। आप सामने से देख रहे हैं तो आपको अलग दिखाई दे रहा है उसकी रूपरेखा। मैं पीछे से देख रही हूँ तो मुझे अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो एक ही। तो इस प्रकार से भगवान को लेकर के भी हम सबके मन में जो द्विधा है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं कि भगवान से हम इतना दूर क्यों हैं। फील होता है ना कि भगवान से हम बहुत दूर हैं। उन्हीं को पाने के लिए, उन्हीं के दर्शन करने के लिए, उन्हीं से मिलने के लिए, उन्हीं को जानने के लिए हम कितने सत्संगों में जाते हैं, कितने भजन कीर्तन करते हैं, कितनी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, कितने मंदिरों में जाते हैं, कितने गुरुद्वारा में जाते हैं। किस लिए? सिर्फ भगवान से मिलने के लिए। और आज तक हमारी वो तलाश पूरी नहीं हुई। तो वो इसके पीछे कारण क्या है? एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी है 5 सूरदासों की। सूरदास समझते हैं? सूरदास जो नयनहीन है, यानी आंख से जो अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता इन आंखों से, उनको सूरदास कहते हैं। तो हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसको सभी ध्यान से सुनेंगे और फिर जवाब भी देते रहेंगे फटाफट जो आपसे पूछेंगे। बड़ी सिंपल है। तो वो 5 सूरदास, और उन सबको कहा गया कि आज आपको एक हाथी से मिलाया जाएगा। किससे मिलाया जाएगा? हाथी से मिलाया जाएगा। और आप सभी ने उस हाथी को स्पर्श करके ये बताना है कि हाथी कैसा होता है। तो उन 5 सूरदासों को एक हाथी के पास ले जाया गया और 5 ने अलग अलग करके एक एक करके हाथी को स्पर्श किया। एक जब पहला सूरदास गया
उसने हाथी के सूंड को हाथ लगाया और उसने कहा कि हाथी एक पाइप जैसा है। फिर दूसरा सूरदास गया, उसने हाथी की पीठ को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी दीवार जैसा है। फिर तीसरा सूरदास गया, उस तीसरे सूरदास ने हाथी की पूंछ को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। फिर चौथा सूरदास, उसने हाथी के कान को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी तो पंखे जैसा है। और पांचवा सूरदास, उसने हाथी के टांग को हाथ लगाया यानी पैर को हाथ लगाया और उसने कहा कि हाथी एक खंबे जैसा है। जैसा जिसको फील हुआ, उन्होंने स्पर्श किया और जैसा उनको फील हुआ, अंदर से महसूस हुआ, उन्होंने वैसा वैसा बता दिया। इसमें उनकी कोई गलती है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा उनको फील हुआ वैसा उन्होंने बता दिया। अगर अब उन पांचों सूरदासों को कहा गया कि आपने छठे सूरदास के पास जाना है और छठे सूरदास के आगे ये आपने जो स्पर्श करके हाथी की पहचान की है वो पहचान उसको बतानी है, तो उन पांचों सूरदासों ने बड़े प्यार से जैसा जैसा उनको फील हुआ था, जैसा उन्होंने महसूस किया था स्पर्श करके हाथी को, उन्होंने बड़े प्यार से छठे सूरदास के आगे वो सारी बातें बताई। एक ने बताया, बोलो फटाफट, एक ने बताया हाथी पाइस जैसा है, दूसरे ने बताया कोई भी बोलो पंखे जैसा है, तीसरे ने बताया रस्सी जैसा है, चौथे ने बताया दीवार जैसा है, पांचवे ने बताया खंबे जैसा है। तो अब पांचों सूरदासों की बात कौन सुन रहा था? छठा सूरदास। अब वो जो छठा सूरदास है वो ये कंफ्यूज है सुन करके कि आखिर हाथी है कैसा, क्योंकि हाथी तो एक ही है, फोन तो एक ही है, हाथी तो एक ही है, पर ये पांचों सूरदास ये मुझे अलग अलग बता रहे हैं। अब वो छठा सूरदास जो कंफ्यूज है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो हाथी को माने तो माने कैसा। वो पांचों भी गलत नहीं है, उनको जैसा फील हुआ उन्होंने तो वही बताया। तो अब इसमें सत्य क्या है? इस कहानी के द्वारा इस कहानी को हम अपने जीवन से जोड़ते हैं। जो छठा सूरदास है वो छठा सूरदास हम सब हैं। वो छठा सूरदास हम सब हैं और हमारे सामने भी सेम सिचुएशन है। अब जिस बहन को, जिस भाई को, जिस साधु को, जिस महात्मा को, जिस संत को उस भगवान से जैसी प्राप्ति हुई, जैसा उन्होंने उनको महसूस किया, उन्होंने वैसा ही वर्णन हमारे सामने उनका कर दिया। लेकिन सभी ने जैसा फील किया, अब उनका कोई गलत नहीं है बताना, लेकिन उनको वैसा फील हुआ, वैसे उनको भासना आई, उन्होंने वैसा वैसा हमारे सामने वर्णन किया, बताया। लेकिन इस समय हम कंफ्यूज हैं। हम कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं? हमें समझ नहीं आता कि हम किस भगवान को याद करें, क्योंकि खास हमारे भारतवर्ष में भले एक तरफ ये मान्यता है कि भगवान एक है, लेकिन दूसरी ही तरफ 33 करोड़ देवी देवताओं को भी हम भगवान ही मानते हैं। तो फिर कंफ्यूजन तो संभव है, क्योंकि एक ही बात दोनों में से सत्य हो सकती है कि या तो भगवान एक है या फिर इतने सब जो हैं वो भी भगवान है। अब हमें खुद ये विचार करना होगा। ऐसे ही एक
और कहानी के जरिए स्पष्ट हो जाएगी बात हमें कि हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, कि हमारा जो संशय है वो इतना बढ़ता क्यों जाता है। एक बार एक किसान व्यक्ति, बहुत गरीब एक व्यक्ति, और उसका एक बच्चा है, परिवार है, उसकी पत्नी भी है, उसका बच्चा बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अब ऐसे जब बीमार हुआ तो आसपास वाले भी देखने आते हैं, रिश्तेदार संबंधी सब मिलने के लिए भी आते हैं, देखने आते हैं। तो किसी ने बड़े प्यार से उनको बताया कि भाई जी, बहन जी, आप ऐसा करो, इस बच्चे को ना, आप इस बच्चे के लिए आप नव दुर्गा देवियों की व्रत करो, शायद उससे आपका बच्चा ठीक हो जाए। अब वो व्यक्ति तो उस समय उसको कुछ भी सोच नहीं रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दुख में है। तो उसको जैसा जिसने बताया उसने वैसा ही किया, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने आकर कहा कि ऐसे समय पर तो आपको गणेश जी को याद करना चाहिए, क्योंकि वो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हरने वाले हैं, तो हो सकता है आपके विघ्न भी वो हर ले। उसने उतने ही श्रद्धा से, उतनी ही भावना से उस दूसरे ऑप्शन को भी सामने रखा और उसको भी फॉलो किया। श्री गणेश जी की आरती भक्ति करनी शुरू कर दी, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। ये सिर्फ एक कहानी है, सत्य नहीं है, सिर्फ एक कहानी के जरिए हम विचार करने के लिए ये आपको सुना रहे हैं। तो ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। फिर अचानक कोई उनके रिश्तेदार आए और उन्होंने कहा कि आपने सब कुछ करके देख लिया परंतु आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा, इससे तो अच्छा यहीं पास में ही एक महात्मा जी रहते हैं और वो बहुत अच्छी कोई जड़ी बूटी देते हैं, तो शायद उससे आपका बच्चा ठीक हो जाए। वो वहाँ लेकर के गया, बड़ी श्रद्धा से भावना से। बेचारा गरीब है लेकिन फिर भी इतनी कोशिश कर रहा है अपने बच्चे के लिए। तो वहाँ गया और उन महात्मा जी ने भी उनको जो तरीका बताया, जो भी करने के लिए कहा, उसने वो भी श्रद्धा पूर्वक किया। अब करता रहा, लेकिन फिर भी बच्चा ठीक नहीं हुआ और आखिरकार उसका विश्वास सबसे उठ गया। ये कहानी भी हमारे जीवन से ही संबंधित है। हमें भी जो जैसे, अब इसमें ना उस एक व्यक्ति की गलती है और ना जिसने बताया उनकी गलती है, क्योंकि बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी कहावत है हमारे खास भारतवर्ष में, जिन देखी सूरत जैसी, तिन देखी मूरत वैसी, कि जैसा जिसको फील हुआ भगवान से मिलकर के, उन्होंने हमें वैसा ही बताया, परंतु हमारी नासमझी के कारण हम उस बात को नहीं समझ पाए, इसलिए हम भगवान से दूर हो गए। ये सब कारण हुआ। भगवान तो हमारे सामने ही थे, लेकिन हमारा मन इतने सारी बातों में उलझ गया। तो हम जो भगवान कहा गया कि भगवान एक है, वो भगवान एक कौन है? और जिन 33 करोड़ देवी देवताओं की आज तक हम आराधना करते आए, पूजा करते आए, वो कौन है? जानना चाहेंगे? तो भगवान को मानने के लिए हम कुछ बातें आपको बताते हैं। वो बातें कौन सी हैं कि भगवान माना इस सृष्टि के रचयिता, सृष्टि को रचने वाले, कोई ऐसे वैसे साधारण हम जैसे कोई इंसान नहीं है ना, कोई ऐसे नहीं, लेकिन हम यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी शक्ति जो इस सृष्टि को परिवर्तन कर सकती है, बदल सकती है, हमारे अंदर की सर्व बुराइयों को खत्म कर सकती है। उस शक्ति को जानने की बात हम कर रहे हैं। तो भगवान को जानने के लिए कुछ बातें हम आपके सामने रखते हैं। उनमें से सबसे पहली बात हम ये मानकर चलेंगे कि भगवान, हम उनको स्वीकार करेंगे जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य माना जिसको सभी धर्मों की आत्माओं ने स्वीकार किया हो। अकेले मेरे कहने से अब कोई एक दो और ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, ऐसे नहीं। जिसको सभी धर्मों की आत्माओं ने स्वीकार किया हो, हम उनको भगवान स्वीकार करेंगे। तो सर्व धर्म जिसको मानते हैं उसके ऊपर हम एक चर्चा करते हैं। हमारे सामने एक बड़ा प्यारा सा चित्र लगा हुआ है और इसमें मुख्य मुख्य धर्म दिखाए हैं। सभी धर्म तो नहीं है, लेकिन मुख्य जो धर्म है वो दिखाए हैं। इसमें सबसे पहले अमरनाथ जी, जहाँ पर सभी शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ की मान्यता क्या है कि बर्फ से शिवलिंग बनता है और उस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए सभी अमरनाथ जाते हैं, यात्रा करते हैं। यात्रा करके पहुंचते हैं केवल शिव या शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद जो दूसरा विश्वनाथ, पशुपति विश्वनाथ का जो मंदिर है, पशुपतिनाथ नेपाल में एक मंदिर है। वहां पर भी शिव की पूजा की जाती है, शिव की आराधना की जाती है। और इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पशुओं की बलि दी जाती थी। अब नहीं दी जाती, दी जाती थी। अभी कुछ समय से तो काफी हद तक बलि चढ़ाना इसको बंद कर दिया गया है ना। क्योंकि बलि चढ़ाना क्यों बंद किया गया? क्योंकि जो जानवर है, पक्षी है, कोई भी है सृष्टि पर, हम यही मानते हैं ना कि वो भगवान की रचना है। तो अगर हम उन्हीं की रचना को मार कर भगवान के ऊपर ही चढ़ाएंगे तो भगवान उससे खुश कैसे हो सकते हैं? जब एक तरफ हमारा मन ये कहता है कि इनको भी भगवान ने बनाया है, तो भगवान के सामने किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है, किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। भगवान तो हमें कहते हैं कि अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के विकार वो मेरे ऊपर अर्पित कर दो। वो भगवान स्वीकार करते हैं, उससे भगवान खुश होते हैं। ऐसे ही फिर इसमें जो मंदिर दिखाया है वो सोमनाथ का मंदिर दिखाया है। सोमनाथ का मंदिर द्वापर युग में स्थापन किया गया सबसे पहला मंदिर था। और जो सबसे पहला मंदिर बना, इसके पहले कोई मंदिर नहीं था, तो जो सबसे पहले मंदिर बना वो शिव का मंदिर बना। सोमनाथ में, सोमनाथ के नाम से जो मंदिर बनाया गया वो भी शिव के ही नाम पर बनाया गया। और उस मंदिर में भी शिवलिंग की ही स्थापना की गई और शिव निराकार को ही भगवान के रूप में पूजना शुरू किया, उनकी पूजा करना शुरू किया, भक्ति करना शुरू की। फिर ऐसे ही मक्का मदीना, जो मदीना में एक बड़ी सुंदर सी उनकी मस्जिद है मुसलमानों की, तो वहाँ पर सभी मुसलमान साल में जो भी उनके रीति रस्म है उसके अकॉर्डिंग वहाँ सभी जाते हैं। और ये केवल एक उस मक्का मदीना की बात नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं हर एक मस्जिद की। मस्जिद में मुसलमान जो लोग हैं, अपने भाई हैं, वो
किसको अल्लाह मानकर याद करते हैं, उनकी मस्जिद में भी एक बड़ा सुंदर एक चमकीला पत्थर है जिसको वो भगवान का स्वरूप मानते हैं, यानी निराकार को वो अल्लाह मानते हैं। ऐसे ही फिर जापान में जो लोग ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो इस विधि को अपनाते हैं। जैसे इसमें चित्र में दिखाया है कि एक सामने छोटा सा स्टैंड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कैंडल जलाई हुई है, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का जो प्रकाश है, जो लो है मोमबत्ती की, वो उसको, उस लाइट को, उस प्रकाश को वो ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं और उसका वो ध्यान करते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने भी जब अपने सिख धर्म की स्थापना की और उन्होंने जब अपने जीवन में परिवर्तन लाया, भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित किया, तो उन्होंने भी सभी को एक बड़ा प्यारा सा मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? कि भगवान एक है, वाहेगुरु, और क्या बोलते हैं? सतनाम वाहेगुरु, एक ओंकार। तो ये वो एक ओंकार यानी भगवान, वो एक ही है, उसको सभी ने याद करना है। गुरु नानक देव जी ने भी यही सुंदर सा मैसेज सबको दिया और उनका इशारा भी ऊपर की तरफ है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई क्राइस्ट के द्वारा, उन्होंने भी भगवान का ही मैसेज दिया कि गॉड इज लाइट, भगवान एक प्रकाश है, एक लाइट है। आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का एक बच्चा हूँ। और जैसे मैंने भगवान को प्राप्त किया, ऐसे आप सभी भी उस एक भगवान को याद करिए। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध जी की बात करें तो महात्मा बुद्ध जी ने भी सभी को एक ही मैसेज दिया कि हम सबको प्यार से रहना चाहिए और उस एक परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए, उस एक परमात्मा को याद करना चाहिए। ऐसे ही महावीर जैन जी हैं, इस चित्र में नहीं है, उनका चित्र नहीं दिखाया गया है। तो ऐसे ही महावीर जैन जी हैं, जैन धर्म के संस्थापक। उनको भी कैसी अवस्था में दिखाते हैं? ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। तो ध्यान मग्न अवस्था हम किन की दिखाते हैं? जो किसी न किसी का ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो भगवान के ध्यान में बैठे हुए उनको दिखाया गया है। और वो उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि हमें एक उस परमात्मा को याद करना है। भाव क्या है मेरा कहने का, या हम आपको विचार करने के लिए ये कह रहे हैं कि जो भी धर्म संस्थापक होकर के गए हैं, जो भी धर्म गुरु होकर के गए हैं, उन सभी ने हमें क्या मैसेज दिया था? क्या मैसेज दिया था? कि उस एक परमात्मा, उस एक भगवान को याद करना है। किसी ने भी ये नहीं कहा ना कि मुझे याद करना है। कहा किसी ने आज तक? हम आपको कहते हैं नहीं, कोई भी धर्म गुरु ने ये नहीं कहा। इसीलिए शुरू में ही हमने आपको कहा, कल भी बताया कि जिन्होंने जो भी धर्म गुरु कहे, महात्मा कहे, साधु संत कहे, उन्होंने सबने हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाया, लेकिन हम ही अपना रास्ता भटक गए। और हमने उन सभी ने ये कहा कि परमात्मा को याद करो, उस एक भगवान को याद करो, जिसको याद करने से हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। आप भी उस एक भगवान को याद करो, उनसे मिलाने का रास्ता हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने उन्हीं को ही भगवान मानना शुरू कर दिया।
हमारी बुद्धि उन्हीं से जुड़ गई। अब उनके साथ बुद्धि जुड़ गई तो भगवान से थोड़े दूर हो गए। तो इस चित्र के माध्यम से या अभी हमने जो बात कही आपको, उस बात के माध्यम से आपको क्या समझ में आया कि सभी धर्मों की आत्माओं ने एक निराकार परम पिता परमात्मा को ईश्वर माना है, भगवान माना है। इसमें एक और चित्र दिखाया है श्री रामचंद्र जी का, रामेश्वरम का। तो उस चित्र में क्या दिखाया है, एक दृष्टांत लिया है रामायण से। जब श्री रामचंद्र जी को युद्ध पर जाना था तो उसके पहले उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया था और उस शिवलिंग की उन्होंने आराधना की थी कि हे मेरे आराध्य, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उस बुराई का अंत कर सकूं। तो उन्होंने भी किसको याद किया? किसको याद किया? शिव को याद किया। तो इसका मतलब उनसे भी ऊपर तो शिव है ना। शिव ने इन सबको बनाया है। हमारे जो भी देवी देवता है वो सब, उन सबको ऐसा किसने बनाया? भगवान शिव ने बनाया है। और दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे सर्व धर्म की आत्माओं ने एक निराकार शिव को भगवान कहा, ऐसे ही हम भगवान उनको स्वीकार करेंगे या उनको मानेंगे जो सर्वज्ञ है। हम भगवान उनको स्वीकार करेंगे जिसके कोई माता पिता नहीं है, लेकिन वो सबके माता पिता है। जिसके कोई माता पिता नहीं लेकिन वो सबके माता पिता है। हम भगवान उनको स्वीकार करेंगे जो सभी चक्रों से न्यारे और प्यारे हैं। वो चक्र कौन कौन से हैं? जन्म और मृत्यु का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र। वो इस सृष्टि चक्र से ही न्यारे हैं। ना वो पाप करते हैं, ना वो पुण्य करते हैं, ना वो सुख दुख के चक्र में आते हैं, ना वो जन्म लेते हैं, ना वो मरते हैं। क्योंकि जो जन्म ले तो जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन उनका जाने का समय भी निश्चित होता है। तो भगवान जन्म नहीं लेते। जन्म कौन से जन्म की बात कही है? हमारे जैसे 5 तत्व के शरीर में जन्म नहीं लेते। वो कैसे जन्म लेते हैं? और भगवान के ही गीता में महावाक्य भी है कि मैं अजन्मा हूँ, अभोगता हूँ, अकर्ता हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, स्वयं को स्वयं रचने वाला। इसीलिए कहा ना कि जिनके कोई माता पिता ना हो परंतु वो सबके माता पिता हो, उनको हम भगवान मानेंगे। तो गीता में लिखी गई जो भगवान के महावाक्य है, जो बात है कि मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा माना जो हमारे जैसे जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं। कैसे अवतरित होते हैं? पर काया प्रवेश करते हैं एक साधारण बूढ़े तन में। और अभोगता माना हमारे जैसे उनको कर्मों की भोगना नहीं भोगनी पड़ती। हम तो जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें भोगना पड़ता है। कर्म रूपी फल एक ऐसा फल है कि उसको खाने की इच्छा हमारी चाहे है चाहे नहीं है, परंतु
खाना सबको पड़ता है। अजन्मा है, अभोगता है, अकर्ता है, वो कर्म करावनहार है। सुना है ना भगवान के बारे में कि वो करते नहीं है, कर्म नहीं करते, इसीलिए तो सुख दुख के चक्र से न्यारे हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारे जीवन में सुख या दुख आता है। लेकिन भगवान ऐसे कोई भी कर्म नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो शरीर ही नहीं है कर्म करने के लिए। हमें तो ये शरीर मिला है, शरीर से हम कर्म करते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही सुख दुख हमारे जीवन में हमें मिलता है। तो भगवान अकर्ता है, अर्थात वो करण करावन हार है और स्वयं भू है, स्वयं को रचने वाले। तो भगवान हम उनको स्वीकार करेंगे जो त्रिकालदर्शी है, जो त्रिनेत्री है, जो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों के जो स्वामी है, उनको हम भगवान मानेंगे। और भगवान हम उनको स्वीकार करेंगे जो रूप में बिंदु परंतु गुणों में सिंधु के समान हो। भगवान की महिमा का जब भी हमारे शास्त्रों के द्वारा वर्णन किया जाता है तो क्या गाया जाता है कि भगवान की महिमा इतनी है, अगर स्वयं सरस्वती माँ लिखने बैठे और इस सृष्टि को कागज बनाए, इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं उनकी हम कलम बनाए, सागर को स्याही बनाकर अगर भगवान की महिमा लिखने बैठे तो भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो इन सब बातों के अनुसार अब आप बताइए कि भगवान कौन है? भगवान कौन है? एक और बात पहले आपको स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर जो निराकार शब्द हम यूज कर रहे हैं, दुनिया में जो निराकार शब्द यूज करते हैं, जो आज तक हम सोचते आए जिसके बारे में, जैसा हम बोलते आए वैसा नहीं है। निराकार जब हम शब्द भगवान के लिए बोलते हैं तो हमारी बुद्धि में आता है कि शायद भगवान का कोई रूप व आकार नहीं है, परंतु इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक भी तत्व या एक भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई भी रूप व आकार ना हो, या फिर जो नाम रूप से न्यारी हो। ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। है क्या कोई? है कोई? देख लो, सोच लो। कई बार कह देते हैं कि हवा का कोई रूप नहीं है ना, बस महसूस होती है, परंतु हवा को भी हम आकार दे देते हैं। अभी आप ये छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको हम बोले ना कि आपने एक ड्राइंग करनी है और उसमें ये दिखाना है कि हवा चल रही है, दिखा देंगे चित्र के माध्यम से। तो हवा को भी हमने आकार दे दिया। ऐसे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका नाम रूप आकार ना हो। लेकिन यहाँ इस दुनिया का वर्णन जब भी हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये सृष्टि कितनी सुंदर, प्राकृतिक जो नज़ारे हम देखते हैं, बहुत ऐसी सुंदर सुंदर जगह हैं हमारी इसी सृष्टि पर जिनको देखने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं लोग। और जब वो प्रकृति के नज़ारे देखते हैं तो हमेशा एक गीत जरूर दिल से निकलता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मतलब उसका कोई ना कोई रूप तो है, परंतु हम नहीं जानते शायद, है ना? ऐसी बात है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, हम सभी भी तो उसी की रचनाएं हैं। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। और अब उसका जो स्वरूप है
हम उसकी बात करते हैं कि परम पिता परमात्मा हम यहाँ निराकार शिव को कह रहे हैं। शिव भगवान ने ही, शिव परमात्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है, या यूं कहें कि ब्रह्मा के द्वारा कराई है। पता है ना सभी को, ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। तो परमात्मा का जो नाम है शिव, वो गुणवाचक है और कर्तव्यवाचक है, यानी जैसा उनका कर्म है उसी के अनुसार उनकी आत्मा के ऊपर ये नाम पड़ा है। आप देखो, परम आत्मा, परम जमा आत्मा, क्या बन गया? परमात्मा है वो भी, या यूं कहे कि हम आत्माएं भी उन्हीं के जैसे हैं, परंतु वो आत्मा परम है, इसलिए उनका गायन है। उन्होंने परम कार्य किए हैं, परम कर्तव्य किए हैं, इस सुंदर सृष्टि की रचना की है, रचा है इस सुंदर सृष्टि को, और इस सुंदर सृष्टि पर सभी देव आत्माओं की रचना की, इसीलिए उनका नाम शिव रखा गया। और परमात्मा का नाम जो है शिव, वो कभी भी बदलता नहीं है। हमारा नाम बदल जाता है ना? बदल जाता है ना? अब ऐसे तो खास करके बहनों माताओं का तो यही एक जन्म में ही 2 बार बदल जाता है, शादी के पहले और शादी के बाद परिवर्तन हो जाता है ना नाम में। परंतु भगवान का नाम ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है। हम आत्माएं जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो इस शरीर का जो नाम है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर नया जन्म लेगी आत्मा तो नया नाम उसको मिलेगा, नया ये शरीर मिल जाएगा, नया घर मिलेगा, नए संबंध मिलेंगे। परंतु परमात्मा तो जन्म ही नहीं लेते और ना वो मरते हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। तो समझ आया परम पिता परमात्मा कौन है, हम सबको रचने वाले कौन है, देवी देवताओं के भी रचनाकार कौन है, उनको भी किसने रचा है। एक तरफ हम देवी देवताओं को भगवान कहते हैं तो देवी देवताओं को या फिर हम कह देते हैं कि वो भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन ये बात जानने से पहले हम भगवान के स्वरूप की बात कर रहे हैं कि उनका स्वरूप कैसा है। निराकार माना जो दिखाई ना दे वो वाला स्वरूप नहीं, उनका स्वरूप, उनका रूप हमारे इस शरीर जैसा नहीं बल्कि एक प्रकाश जैसा है, एक लाइट के समान है। इसीलिए उनको ज्योतिर्बिंदु स्वरूप कहा जाता है। वो रूप में तो बिंदु है, सूक्ष्म है, और परमात्मा का स्वरूप इतना प्यारा है कि अगर हमने एक बार भगवान के स्वरूप को अपने अंतर मन की आंख से, उस दिव्य दृष्टि से हमने भगवान को महसूस कर लिया तो कभी भी हम उनके स्वरूप को भुला नहीं सकते। इतना प्यारा स्वरूप है भगवान का। नाम पता चल गया, स्वरूप पता चल गया ना। तो अब जो तीसरी बात हम आपको बता रहे थे, देवी देवताओं और भगवान में क्या अंतर है। बताएं आज या कल बताएं? बोलो। बोलो। चलो ठीक है।
छोटी सी कहानी है, आप उसके जरिए समझ जाएंगे कि हम क्या बात करने जा रहे हैं या किस बात के लिए विचार करने के लिए आपको कह रहे हैं। जैसे एक परिवार होता है, उस परिवार में 4 भाई बहनें हैं, उनके किस कोई कारणवश दुर्घटनावश उनके माता पिता नहीं है, सिर्फ भाई बहनें हैं। और उन चारों भाई बहनों में एक उनका जो बड़ा भाई है वो अपने उन तीनों छोटे भाई बहनों की परवरिश करते हैं, पालना करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सारी ज़रूरतें उनकी पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, तो वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है। जब वो उसके छोटे भाई बहन बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो उन छोटे भाई बहनों को जब कहा जाता है कि आपके पिता कौन है या किसने आपकी परवरिश की है, तो वो अपने भाई से सबको मिलवाते हैं और वो अपने भाई को क्या कहते हैं कि यही हमारे पिता के समान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पिता के जैसे हमारी पालना की है, एक पिता के जैसे हमारी परवरिश की है। समझ आया? एक भाई पिता के जैसे हो सकता है, परंतु वो उनका पिता नहीं बन सकता। पिता के जैसा क्यों हो गया? क्योंकि उसने पिता वाले सारे कर्तव्य निभाए, पिता वाले सारे गुण हैं उसके अंदर, परंतु वो उनका पिता नहीं बन पाया, पिता के जैसा बन गया। ऐसे ही हम सभी के मन में हमारे जो पूर्वज देवी देवताएं हैं, सभी देवी देवताएं, उन सभी के लिए श्रद्धा है, भावना है, क्योंकि वो भी भगवान जैसे हैं। उन्होंने भगवान जैसे दिव्य गुणों को, कला को, उन सभी शक्तियों को अर्जित किया है भगवान से, तभी आज सारी दुनिया उनको भगवान जैसा मान करके उनकी आराधना कर रही है। समझ आया? तो भगवान तो एक ही है, लेकिन बाकी सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, उनके जैसे बन सकते हैं, है ना? भगवान जैसे तो बन सकते हैं ना सभी, जब उनके जैसे गुण धारण करेंगे। और हम सभी को देवी देवताओं जैसा बनना है, जिनको हम रोज याद करते हैं, जिनकी रोज हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, आरतियां गाते हैं, हमें उनके जैसा बनने का लक्ष्य भी रखना है। तो परमात्मा एक है, भगवान एक है, निराकार है, यानी बिंदु स्वरूप है, प्रकाश के समान है। और उनका नाम क्या है? जो सदा चला आता है वो एक नाम है, शिव। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं। वही फिर बात आ गई कि जिसने जैसा भगवान को महसूस किया, जिस शक्ति को, जिस गुण को, प्यार को, जैसा जिसने भगवान को महसूस किया, उनकी प्राप्तियों को महसूस किया, उन्होंने वैसा ही नाम उनको दे दिया। किसी ने पाप कटेश्वर कह दिया, है ना? क्यों? क्योंकि वो पापों को नाश करने वाले हैं। किसी ने पतित पावन कह दिया, क्यों? क्योंकि वो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। किसी ने शांति के सागर कह दिया, क्योंकि वो सबको शांति देने वाले हैं। बहुत सारे नाम हैं शिव भगवान के, और उनको प्यार से हम शिव बाबा बुलाते हैं या फिर बाबा बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाबा शब्द है वो पिता का प्रतीकात्मक है। बहुत सारी जगहों पर पिता को बाबा बुलाते हैं, टीवी सीरियल में देखा होगा आपने, है ना? बहुत सारी जगह पर पिता को बाबा कहा जाता है। इसलिए ये शब्द जो है वो प्यार का भी है, और पिता को भी बाबा कहा जाता है।
हम सभी इसलिए प्यार से उनको शिव बाबा कहकर याद करते हैं या बुलाते हैं। कल हम ये जानेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं। चाहेंगे जानना भगवान कहाँ रहते हैं, कब इस धरती पर आते हैं? ठीक है, पक्का? कुछ पूछना है? ओम शांति।